हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कटारिया क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। आज इस कंटेंट में हम अध्ययन करेंगे चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो चुंबकीय पदार्थ चुंबकशीलता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वो इस कंटेंट में हम देखेंगे। तो चुंबकीय पदार्थों को समझने के लिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों देखते हैं चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं और कौन से गुण रखते हैं। चुंबकशीलता के आधार पर चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। तो सर्वप्रथम है लोहे चुंबकीय पदार्थ। लोहे चुंबकीय पदार्थ, तो लोहे चुंबकीय पदार्थ इनको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं। और ये कौन से होते हैं? जैसे किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण आ जाते हैं, तो वो कौन सी श्रेणी में रखे गए हैं? वो लोहे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कौन से हो गए दोस्तों? किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं वो लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और वो पदार्थ कौन कौन से होते हैं? वो लोहा, इस्पात, निकिल, कोबाल्ट। लोहा कौन कौन से हो गए? लोहा, इस्पात, निकिल और कोबाल्ट, ये हो गए लोहे चुंबकीय पदार्थ। लोहा, इस्पात, निकिल, कोबाल्ट। और इनकी चुंबकशीलता क्या होती है? इकाई से 1000 तक चुंबकशीलता होती है लोहे चुंबकीय पदार्थों की। और वो कौन कौन से पदार्थ हैं? लोहा, इस्पात, निकिल, कोबाल्ट। तो ये था लोहे चुंबकीय पदार्थ। और दूसरा है दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ इनको पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं। अंग्रेजी नाम क्या है दोस्तों? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ। किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में कौन होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं दोस्तों? किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जिन पदार्थों में चुंबकशीलता का गुण तो नहीं आता, चुंबकत्व का गुण तो नहीं आता, लेकिन क्या होता है? उनमें से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। उनमें से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। वो किस कारण बढ़ता है? वायु की अनुपस्थिति के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। चुंबकशीलता तो नहीं बढ़ती इनकी, लेकिन इनमें से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। तो ये होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। और ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक तो जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम। कौन कौन से हो गए? तांबा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम और एक हो गया मैग्नीज। ये पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इनकी चुंबकशीलता कितनी होती है? चुंबकशीलता इकाई से अधिक होती है। और दोस्तों तीसरा होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तीसरा मटेरियल कौन सा है? पदार्थ कौन सा है? वो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और इसका इंग्लिश नाम क्या है दोस्तों? डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? प्रतिचुंबकीय पदार्थ को डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स। और डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? जब किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखते हैं तो उसमें ना ही तो चुंबकीय गुण आते, जबकि उस पदार्थ की चुंबकशीलता कम हो जाती है, घट जाती है। चुंबकत्व का गुण तो नहीं आता, लेकिन उसकी चुंबकशीलता कम हो जाती है। तो वो पदार्थ कौन से कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों?
एक तो है पीतल, कौन सा है? पीतल। बिस्मिथ, बिस्मिथ। और एक हो गया एंटीमनी। बिस्मिथ, पीतल, बिस्मिथ, एंटीमनी, ये पदार्थ किस श्रेणी में आते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। और इनकी चुंबकशीलता इकाई से कम होती है। क्या होता है? एक इकाई से कम होती है इनकी चुंबकशीलता। प्रतिचुंबकीय पदार्थ पीतल, बिस्मिथ, एंटीमनी, और इनकी चुंबकशीलता इकाई से कम होती है। तो दोस्तों, मैग्नेटिक मटेरियल्स, टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, मतलब चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, लोह चुंबकीय पदार्थ। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। और इनकी चुंबकशीलता के बारे में मैंने बताया दोस्तों, लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता इकाई से 1000 तक होती है, और अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता कितनी होती है? इकाई से अधिक होती है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता इकाई से कम होती है। और कौन कौन से होते हैं?